साथियों, अगर आप भी अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में यूपीआई से डेली पैसा लेते हैं तो सावधान हो जाइए, आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज होने वाला है यानी होल्ड होने वाला है। जी हां दोस्तों, इस समय बड़ी संख्या में लोगों के जो बैंक अकाउंट हैं वो फ्रीज हो रहे हैं, होल्ड हो रहे हैं। और ये अकाउंट जो फ्रीज हो रहे हैं ये दो कारणों से हो रहे हैं। पहला कारण है साइबर सेल की तरफ से आपके अकाउंट फ्रीज कराए जा रहे हैं। आप लोग जो यूपीआई से पैसा अपने खाते में लेते हैं उस वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है बैंक फ्रीज कर देता है। किसी किसी का डेबिट पार्ट फ्रीज किया जाता है, किसी किसी का क्रेडिट पार्ट फ्रीज किया जाता है और किसी किसी का डेबिट क्रेडिट दोनों पार्ट फ्रीज कर दिए जाते हैं, यानी ऑल ट्रांजैक्शन फ्रीज कर दिए जाते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है ज्यादा यूपीआई करना। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो उसे आप किस तरह से अनफ्रीज करा सकते हैं। वहीं अगर आपका बैंक अकाउंट अभी भी एक्टिव की स्थिति में है तो बहुत ही जल्दी आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है अगर आप ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। आप भी यूपीआई से पैसा डेली अपने सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता क्यों है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, यानी आप किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज होने से बचा सकते हैं, इसके जो कारण क्या है ताकि आप उनका यूज ना करें जिससे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो। वही अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है इन दोनों कारणों में से किसी एक कारण से, चाहे वो ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की वजह से फ्रीज हुआ हो तो आप कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं। वहीं अगर साइबर सेल की तरफ से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कराया गया है, होल्ड किया गया है, तो आप उसको कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दोनों विषयों पर विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे कोई भी पर्सन हो वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। अब यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा तो आपके सामने भविष्य में समस्या आ सकती है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट अभी तक फ्रीज नहीं है तो आगे होने वाला है, इससे आप बच सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए एक लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ ये वीडियो अपने उस दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल करता है, या फिर जिस दोस्त का आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है उसको यह वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा, या फिर जो दोस्त आपका बिजनेस का पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ले रहा है यूपीआई के माध्यम से उसको भी सेंड कर दीजिएगा ताकि उसका जो बैंक अकाउंट है फ्रीज होने से बच सके। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय बड़ी संख्या में लोगों को बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। कुछ अकाउंट बैंक की तरफ से फ्रीज किए जाते हैं जो कि साइबर सेल फ्रीज कराता है, और कुछ अकाउंट बैंक का जो सिस्टम है वो खुद ही फ्रीज कर देता है कुछ अकाउंट को। अब इसमें दो प्रमुख कारण मैंने आपको बता दिया, एक तो साइबर सेल की तरफ से आपका अकाउंट फ्रीज कराया जाता है मेल करके या कॉल करके, और दूसरा कारण है ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन। अब इसमें आप कैसे बच सकते हैं, सबसे पहली बात तो आप बच कैसे सकते हैं, ये दो कारण है मेनली, इन्हीं की वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो रहा है, जो सेविंग अकाउंट है। तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, उससे बचने के लिए जो पहला कारण है वो है साइबर सेल। साइबर सेल की तरफ से आपकी बैंक को मेल किया जाता है या फिर कॉल की जाती है और बताया जाता है कि इस अकाउंट का डेबिट फ्रीज कर दीजिए, या इस अमाउंट को फ्रीज कर दीजिए, या फिर इसके ऑल ट्रांजैक्शन फ्रीज कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए। तो सोच के चलिए आपके जिस खाते में लाखों रुपए पड़े हुए हैं उस खाते को अगर होल्ड कर दिया गया, बैंक की तरफ से फ्रीज कर दिया गया, तो आपके सारे ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यूपीआई ने आज के समय में आपके जीवन को जितना आसान बना दिया है उतना ही रिस्क भी है। आपको बहुत ही केयरफुली ट्रांजैक्शन करने हैं यूपीआई के माध्यम से, खासकर रिसीव करते समय। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यूपीआई के माध्यम से। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो साइबर सेल की तरफ से अकाउंट फ्रीज करा जाता है उसका जो प्रमुख कारण होता है वो ये होता है कि आपके खाते में किसी ऐसे व्यक्ति का पैसा आ जाना जो कि अनजान व्यक्ति से आप पैसा ले लेते हैं। खासकर मैंने देखा है जो सीएसपी संचालक हैं बैंकों के, वो क्या करते हैं कि यूपीआई से पैसा ले लेते हैं कमीशन के चक्कर में और उन्हें कैश दे देते हैं। सामने वाला बोलता है हम आपके यूपीआई में पैसा डाल दे रहे हैं, आप हमें कुछ पैसा काट करके अपना कमीशन काट लो और हमें कैश दे दो। आप उस व्यक्ति को जानते नहीं है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो पहली चीज तो ये है जिस व्यक्ति को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, सभी उसके प्रूफ ले लें तब उसको पैसा दें। अन्यथा आप ये काम करना बंद कर दीजिए। वो किसी दूसरे स्टेट से किसी दूसरे व्यक्ति को फोन करता है, आप स्वीकार कर लेते हैं पैसा अपने यूपीआई में, वो पैसा वहां से डलवा देता है। अब उसके बाद आप उसे कमीशन के चक्कर में उसे कैश दे देते हैं, मान लीजिए 1000, 2000, 5000 जो भी आपने उसे दे दिए। उसके बाद वो व्यक्ति साइबर सेल यानी 1930 पर कॉल करके आपके अकाउंट को फ्रीज करा देता है, बोलता है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और अब जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो साइबर सेल आपकी बैंक को कॉल करता है या मेल करता है और आपके अकाउंट को फ्रीज करा देता है कि इस अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए।
इस अकाउंट ने फ्रॉड किया है, इसके साथ कुछ स्कैम हुआ है, सामने वाला पर्सन इसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा चुका है। तो उस स्थिति में होता क्या है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। कभी कभी सिर्फ वो जितना अमाउंट आपके खाते में आया है उतने पर ही होल्ड लगता है, तो वहां तक तो गनीमत रहती है कि चलिए 5,000 रुपए आपने रिसीव किए तो उस 5,000 पर होल्ड लग गया। बाकी का आपका जितना भी पैसा हो सकता है उसमें 10 लाख 20 लाख पड़े हों आपके अकाउंट में, तो वो पूरे पर होल्ड नहीं लगता है। लेकिन कभी कभी पूरे अकाउंट पर होल्ड लग जाता है, पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। जब पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है तब आपके सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपका पैसा है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। हम आपको प्रोसेस बताएंगे आगे कैसे आप उसे अनफ्रीज करा सकते हैं। और दूसरा कारण यह है कि ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करना अपने सेविंग अकाउंट में। ये भी एक बड़ा कारण निकल करके सामने आ रहा है। इस समय धड़ाधड़ लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, और ये बैंक नहीं कर रहा है, ये बैंक का जो सिस्टम है वो ही कर रहा है। अब गलती आप कहां पर कर रहे हैं, किस वजह से, इस वजह से क्यों फ्रीज हो रहे हैं आपके अकाउंट? तो दोस्तों होता क्या है, जब आपने अकाउंट ओपन कराया था उस समय जब आपसे ऑक्यूपेशन पूछा गया था कि आप करते क्या हैं, तो आपने या तो फार्मर डलवा दिया था, या फिर आपने स्टूडेंट डलवा दिया था, या फिर आपने और आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा गया तो आपने बता दिया। आपसे इनकम पूछी गई, वार्षिक इनकम आपकी कितनी है, तो आपने 50,000 बता दिया या 1 लाख बता दिया। आपने वहां पर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वहां पर तो 50,000 रुपए आपकी वार्षिक इनकम पड़ी हुई है, और जब आपका अकाउंट खुला आपने यूपीआई चलाना शुरू किया तो आप पहले महीने ही 1 लाख की लिमिट क्रॉस कर गए यूपीआई के ट्रांजेक्शन में। उसके बाद फिर अगला महीना आया, अगले महीने में फिर आपने 1,50,000 का यूपीआई स्वीकार कर लिया। तो ऐसे में सिस्टम को लगता है कि इस व्यक्ति की जो वार्षिक इनकम थी वो सिर्फ 50,000 रुपए थी। इसने बताया था कि मैं फार्मर हूं या फिर स्टूडेंट हूं, और इस व्यक्ति के खाते में भी 2 महीने 3 महीने हुए हैं, अभी 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए रिसीव हो चुके हैं। पूरे साल में तो इसके 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए रिसीव कर लेगा। तो यानी ये अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है इस खाते में। तो वहीं पर आपका जो सिस्टम है बैंक का, वो आपके खाते को फ्रीज कर देता है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। जब भी आप अपना अकाउंट ओपन कराएं, अब उसमें आप प्रॉपर पूरी जानकारी दें। आप जो भी कार्य करते हैं बैंक वालों को सही सटीक जानकारी दें। आपकी जो भी इनकम है आप उसे दिखाइए। आप अपनी बैंक अकाउंट की जो प्रोफाइल है उसमें दर्ज कराइए। अदरवाइज आपका जो ट्रांजैक्शन है वो रोक दिया जाएगा। आपके खाते में जो इतने यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इसमें दिक्कत आ जाएगी आपको। तो एक तो ये दिक्कत होती है। दूसरी चीज, लोग बिजनेस का पैसा लेते हैं, दिन में 20-20 30-30 40-40 50-50 ट्रांजैक्शन ले रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट में। इतनी ज्यादा एंट्री होने लगती है जब सेविंग अकाउंट में, तो भी बैंक आपको रोक देता है, यानी आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाता है। तो ये काम आप बंद कर दीजिए। आप अपने पैन कार्ड पर अपना एक करेंट अकाउंट ओपन करा लीजिए और उसका आप बारकोड दुकान पर लगाइए, उसमें पैसा यूपीआई से स्वीकार करिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अब ये तो हो गए तरीके कि आप अपने अकाउंट को फ्रीज होने से बचा सकते हैं इन तरीकों का उपयोग करके। अब अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो उसे आप अनफ्रीज कैसे कराएंगे? तो दोस्तों मान लीजिए ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की वजह से अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो फिर आपको बैंक जाना है, अपना आधार कार्ड अपना पैन कार्ड ले जाना है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई शॉप है, तो उसका जीएसटी नंबर ले जाना है। साथ ही साथ आपके जो भी इनकम प्रूफ है, जैसे कि आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो वो भी आपको ले जाना है, और एक एप्लीकेशन लिख करके देना है कि महोदय मैंने इस वजह से अपने सेविंग अकाउंट में इतने ट्रांजैक्शन किए, मेरा बिजनेस है, जो कुछ भी है आपको लिखना है। और उसमें एक लाइन आपको ये भी लिखना है कि अब भविष्य में आगे से हम अपने सेविंग अकाउंट में इस तरह के ट्रांजैक्शन यूपीआई के नहीं करेंगे। एक बार मेरे खाते को चालू कर दिया जाए, यानी फ्रीज हटा दिया जाए, अनफ्रीज कर दिया जाए मेरे अकाउंट को। तो उस दशा में होगा क्या कि बैंक आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर देगा जब आप ये एप्लीकेशन देंगे। हो सकता है बैंक आपको ये भी बोले कि आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराना होगा, तो आप अपना एक करंट अकाउंट ओपन करा लीजिए, जिस उसका बारकोड आप शॉप पे लगाइए, उसमें आप पैसा स्वीकार करिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका बैंक अकाउंट आगे से फ्रीज नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि साइबर सेल की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, तब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले, अगर साइबर सेल की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, साइबर सेल के कहने पर फ्रीज किया गया है, तो आपको अपनी ब्रांच जाना है। वहां पर आपको कारण पता करना है कि आपका अकाउंट फ्रीज क्यों किया गया है। तो आपसे बताया जाएगा कि साइबर सेल की तरफ से कंप्लेंट आई है, इस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है। तो आपको पता करना है किस स्टेट के साइबर सेल की तरफ से आपका अकाउंट फ्रीज कराया गया है। तो पहली चीज तो ये आपको पता करना है। उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल लेनी है, बैंक से आपको मिल जाएंगी। कॉन्टेक्ट डिटेल लेनी है, जैसे कि ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, जो कुछ भी आपको मिलता है उस पर आप उनसे संपर्क करिए और उनसे पूछिए कि किस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ ये कंप्लेंट रजिस्टर कराई है। उस व्यक्ति का नंबर लीजिए, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल लीजिए, उससे कॉन्टेक्ट करिए। उसके बाद आपके जो भी प्रूफ है, मान लीजिए आप सीएसपी संचालक हैं और आपने पैसा, वो बोला आपसे कि हम यूपीआई कर देते हैं, आप हमें कैश दे दीजिए। तो उसका अगर आपने आधार कार्ड ले रखा है, उसका मोबाइल नंबर ले रखा है, उसकी आपका जो कैश बुक होती है जिस पे आप साइन लेते हैं ट्रांजैक्शन करने के बाद, तो जो आपने पैसा उसे दिया है उसका आपने हस्ताक्षर लिया होगा, तो ये सारे सबूत आपको उनके पास प्रस्तुत करने होंगे, उनके सामने आपको प्रस्तुत करने होंगे कि हमारे और इनके बीच में एक डील हुई थी। इन्होंने कहा था कि हम आपको यूपीआई कर दे रहे हैं, आप हमें कैश दे दीजिए।
आप लोग देख सकते हैं इनका साइन है हमारे पास, इनका मोबाइल नंबर, इनका आधार नंबर, इनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, सभी डिटेल्स मेरे पास है। अगर इस तरह की आपकी और उनके बीच में डील हुई है तो अगर ये डॉक्यूमेंट आप उन्हें प्रस्तुत करेंगे तो फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो साइबर सेल की तरफ से अनफ्रीज कर दिया जाएगा। आप उस व्यक्ति से भी कंप्लेन वापस लेने के लिए बोल सकते हैं। अगर वो एग्री कर जाता है तो भी वो साइबर सेल से अपनी कंप्लेन वापस ले सकता है और आपका जो बैंक अकाउंट है वो अनफ्रीज हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने फ्रीज बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।